हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी यहाँ से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण जी को घर रख लिया जाए, भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें जिसे भरत का अत्याधिक सोच है। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर, उनके सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुण रस में निमग्न हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सारा रानी वास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा, हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं अथवा मिथिलेश्वरी जनक जी सहायक हैं। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर, उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनका पवित्र चरण कमल पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता है। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु अपने नीच जनों को भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत घास को अपने सिर पर धारण करता है। हमारे राजा तो कर्म, मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो महादेव जी, श्री महादेव जी और माता पार्वती जी ही हैं। आपका सहायक होना योग्य जगत में कौन है। दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है। श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अतल राज्य करेंगे। देवता, नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले ही से कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली।